Water level in a tank is at 4 meters from the ground. A small hole is made in the side of the wall of the tank at 2 meters from the ground. On the horizontal ground, the water coming out will fall up to a maximum distance of, देखो 4 मीटर का पानी, 4 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है कंटेनर में, और यहाँ पे होल कर दिया ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे पानी निकलता है। मैक्सिमम कितनी दूर तक जाएगा पानी, ये निकालना है अपन को, यानी कि रेंज निकालनी है पानी की। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रेंज का, रेंज इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट H1H2। H1H2 क्या है, H1 है एक ये वाली हाइट जो ग्राउंड से इस होल की हाइट है, और ऊपर जहाँ तक पानी भरा हुआ है, जहाँ तक पानी भरा हुआ है वहाँ से ऊपर से इस होल की हाइट, H1H2 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेशन भी देख लो, अगर देखना चाहते हो तो कंटिन्यू कर लो आप। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है भाई, हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच पी नॉट कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है ना। कहाँ पे, 2 जगह पे, यहाँ पे 2 जगह कौन कौन सी हैं, एक होल के अंदर की और एक होल के जस्ट बाहर की। अब देखो होल के अंदर की बात करूँ, ये होल के अंदर की बात करूँ तो होल के अंदर क्या है, ये जो पानी है लिक्विड, इस पे ये कुछ हाइट नीचे है, ये कुछ हाइट नीचे है ना, तो इस पे रो एच जी, सपोज ये एच हाइट है, तो इस पे रो एच जी का प्रेशर लग रहेगा। यहाँ से हमने मान लिया कि एच हाइट नीचे है, स्मॉल एच हाइट नीचे, तो यहाँ प्रेशर लग रहा होगा, ये वाला जो लिक्विड कॉलम है ये यहाँ पे प्रेशर लगा रहा होगा, और एच रो जी का कहाँ पे गया, ये रहा, और प्लस एक और पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। ये जो यहाँ पे ये वाला लिक्विड कॉलम तो प्रेशर लगा ही रहा है इस लाइन पे, प्लस एटमॉस्फेयर भी लगा रहा है, ठीक बात। और तो कोई एनर्जी नहीं है वहाँ। और जब बाहर निकलता है, ये बाहर वाले पॉइंट की बात करूँ तो बाहर आ गया पानी, बाहर आता तो ये जितनी भी इसकी एनर्जी होती है अंदर, वो सारी काइनेटिक में बदल जाती है, ठीक है। और बाहर आने के बाद हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक में बदल गई, और क्योंकि बाहर आया तो बाहर भी एटमॉस्फेयर ही है, तो प्रेशर एनर्जी है पी नॉट भी आएगा आपके पास। तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी नॉट, और तो कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला लिक्विड कॉलम तो है ही नहीं यहाँ पे, बाहर आने के बाद वो ऊपर वाला लिक्विड कॉलम तो भाग लिया, पी नॉट उड़ा दिया, रो भी उड़ा दिया। सो सॉल्व करने के बाद इसको ये बचेगा, फिर v की वैल्यू आ जाएगी √2gh, यानी कि जो पानी निकलेगा वो √2gh स्पीड से निकलेगा, इसको वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अब मुझे रेंज निकालनी है, तो उससे पहले मेरे को टाइम निकाल लेता हूँ कि उसको, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल हाइट अपन ने, लेटस से कि टोटल हाइट h है, लेटस से कि कंटेनर की टोटल हाइट h है, और जो ये वाली हाइट थी ना, ये ऊपर से हाइट थी, इसकी स्मॉल h मानी थी अपन ने, तो ये कितनी हाइट से आ रहा है पानी नीचे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h से आ रहा है, ठीक बात। तो हाइट हो गई H माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो है ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली निकल रहा है पानी, ये 0 हो जाएगा, हाफ ए वाई की जगह आ जाएगा जी टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, √2h/g, आपको याद होगा फ्री फॉल में पढ़ते थे अपन। तो टोटल हाइट क्योंकि ग्राउंड से H माइनस एच है, तो √2h-h/g, समझ में आई बात, टाइम भी निकल गया। अब हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, sx uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन 0 होता है, तो रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, नीचे आने का टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो अभी निकाली √2gh, टाइम अभी निकाला √2h-h/g, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, h इंटू h-h। अब ये जो h था ये ऊपर से हाइट थी, और h-h नीचे से हाइट थी, तो एक को मैंने h1 माना, एक को मैंने h2 माना, तो ये आ गया अपना फॉर्मूला का डेरिवेशन, 2 टाइम्स √h1h2। समझ में आया ना क्वेश्चन और डेरिवेशन। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू, और पढ़ाई भी करो।